मेरी प्रेमिका ने लगभग 2 सप्ताह पहले मुझे बताया था कि वह न्यूयॉर्क शहर के चाइना टाउन में अपने दोस्त के साथ सुविधा स्टोर पर लाइन में इंतजार कर रही थी। तभी एक बड़ा सुंदर दिखने वाला आदमी उनके पास आया। उसने उसके कोट की तारीफ की और टिप्पणी की कि यह कितना महंगा होगा, और उसने कहा धन्यवाद, और उन्होंने थोड़ी देर तक बातचीत की। उस आदमी ने समझाया कि उसका सूट सिर्फ एक जर्जर ब्रूक्स भाई का सूट था, लेकिन उसने देखा कि उसके पास सभी प्रकार के महंगे गहने थे। जब मेरी प्रेमिका और उसके दोस्त ने बताया कि वे छात्र थे, तो वह यह धारणा बनाता रहा कि वे कैसे अमीर होंगे और उनके माता पिता हर चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं। मेरी गर्लफ्रेंड असहज महसूस करने लगी और खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास नौकरी है, और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वे छात्र थे। इसके बाद वह बिना पूछे ही उन्हें बताने लगा कि वह आजीविका के लिए क्या करता है। उन्होंने कहा, मैं हर तरह के छोटे मोटे काम करता हूं, यह और वह, लेकिन मुख्य रूप से मेरे पास ये लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। मैं उन्हें सड़कों से ढूंढता हूं, उन्हें खाना खिलाता हूं और उन्हें रहने के लिए जगह देता हूं। मैं अब उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने उन्हें अपने सेवकों के रूप में संदर्भित किया, जिन्होंने अचानक कुछ ऐसा बना दिया जो पहले अच्छा लग रहा था, बहुत परेशान करने वाला। और फिर उसने उन्हें बताया कि उसका बटुआ चोरी हो गया है और उसे किसी चीज के लिए $400 की जरूरत है। मुझे कारण याद नहीं है। उसने उनसे कहा कि वह उन्हें उस सप्ताह के अंत में भुगतान कर देगा, लेकिन उसे उसी रात पैसे की आवश्यकता थी। मेरी प्रेमिका ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, और इस बिंदु पर वह वास्तव में अनकंफर्टेबल थी। वह जाने के लिए दरवाजे की ओर चलने लगी और बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा, शुभकामनाएं। वे दोनों बाहर चले गए और सुविधा स्टोर के बाहर एक बेंच पर बैठ गए। जब वे बैठे थे और अजीब बातचीत पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वह आदमी बाहर निकला और लगभग 10 फीट दूर खड़ा होकर कुछ मिनट तक अपने फोन को देखता रहा। इसके बाद वह अपने 2 अन्य लोगों से मिला और उन्होंने कुछ मिनटों तक बातचीत की। सूट पहने हुए बड़ा आदमी विपरीत दिशा में चला गया, जबकि अन्य 2 आदमी दुकान में चले गए और उसे चाकुओं से पकड़ना शुरू कर दिया। पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध मेरी प्रेमिका और उसकी सहेली ने देखा कि कैशियर ने अपने हाथ ऊपर किए और कैश रजिस्टर को खाली कर दिया। दोनों व्यक्ति दुकान से उसी दिशा में भागे जिस दिशा में सूट वाला व्यक्ति चला था। वे दोनों पुलिस को फोन करने वाले थे, लेकिन देखा कि कैशियर पहले ही ऐसा कर चुका था। वे बेंच पर तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि 2 पुलिस कारें नहीं आ गईं, और फिर वे अधिकारियों को यह बताने के लिए अंदर चले गए कि उन्होंने अभी क्या देखा था, और लुटेरों और उस आदमी की पहचान करने में मदद करने की कोशिश की जिससे वे अभी मिले थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह संगठित अपराध के संदर्भ में एक सामान्य घटना है, बेघर लोगों को अपराध करने और लूटने के लिए भुगतान करना।